कभी आपने सोचा है, अगर दो आत्माएं किसी मोड़ पर टकरा जाएं, जहां एक ने जिंदगी की ऊंचाइयां देखी हों और दूसरी ने बचपन में ही जिंदगी की सख्तियां झेल ली हों, तो क्या उनके बीच प्यार पनप सकता है? क्या उम्र, दर्जा और समाज की नजरें दो दिलों को रोक सकती हैं जो सिर्फ सच्चाई और सम्मान से बंधे हों? ये कहानी है आर्या, एक 30 वर्षीय आईपीएस अधिकारी की, और अरुण, एक 16 वर्षीय चाय बेचने वाले लड़के की। लेकिन रुकिए, ये प्रेम कहानी वैसी नहीं है जैसी आपने पहले कभी सुनी होगी। इसमें कोई फिल्मी नाटक नहीं, कोई बनावटी डायलॉग नहीं। इसमें है बस वो सच्चा जुड़ाव जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। एक रिश्ता जो समाज की सीमाओं से परे है, एक प्रेम जो उम्र की परिभाषा को तोड़ता है, और एक प्रेरणा जो बताती है कि जब दो इंसान सच्चे हों तो दुनिया चाहे जो कहे, उनका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी सोच को झकझोर देगी और शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम भी उतने ही खुले दिल वाले हैं जितने हम दूसरों से होने की उम्मीद रखते हैं। ये सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, ये एक क्रांति है, दिल और आत्मा की। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा था एक छोटा सा कस्बा, देवगढ़। वहां का जीवन सादा था, लेकिन समस्याएं गहरी थीं। गरीबी, अशिक्षा और बाल श्रम। यहीं नियुक्त होती हैं एक तेज तर्रार, दृढ़ निश्चयी और समाज के लिए समर्पित 30 वर्षीय आईपीएस अधिकारी आर्या सिंह। दूसरी ओर है अरुण, मात्र 16 वर्ष का एक युवा जो चाय की दुकान चलाने वाले अपने पिता की मदद करता है और स्कूल के बाद आधा दिन मेहनत करता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक है, सोच में गहराई और बोलने के अंदाज में परिपक्वता जो उम्र से कहीं बड़ी लगती है। आर्या एक दिन इलाके के निरीक्षण पर निकलती हैं। चाय की दुकान पर रुकते हुए वह एक लड़के को देखती हैं जो न सिर्फ ग्राहकों को चाय दे रहा होता है, बल्कि पास बैठे कुछ मजदूरों को संविधान, अधिकार और शिक्षा के महत्व के बारे में भी समझा रहा होता है। वो लड़का था अरुण। आर्या चौंक जाती हैं। इतनी कम उम्र में इतनी जागरूकता। वो धीरे धीरे अरुण से बातचीत शुरू करती हैं। फिर जानती हैं कि वह हर दिन 4 बजे उठकर स्कूल जाता है, स्कूल से आकर दुकान पर काम करता है और रात में पढ़ाई करता है। आर्या उसकी मदद करना चाहती हैं। वह उसकी स्कूल फीस भरती हैं और हफ्ते में एक बार उसे अपने दफ्तर बुलाकर कुछ किताबें पढ़ने को देती हैं। समय के साथ उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। कोई प्रेम की शुरुआत नहीं होती, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव शुरू होता है। आर्या की आंखों में अरुण के लिए एक विश्वास जन्म लेता है और अरुण को लगता है कि उसकी बातें, सपने और विचार कोई समझ पा रहा है। 3 साल बीत जाते हैं। अरुण अब 19 वर्ष का है। उसने इंटर में टॉप किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। उसके जीवन में बदलाव आया है, लेकिन आर्या की उपस्थिति अब भी स्थायी है। एक दिन अरुण दिल्ली जाने से पहले आर्या से कहता है, मैडम, अगर आपने मेरी जिंदगी में आकर मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मैं आज भी चाय बेच रहा होता, लेकिन अब मैं समाज बदलने का सपना देखता हूँ, ठीक आपकी तरह। उस दिन आर्या की आंखों में पहली बार आंसू आते हैं। कभी किसी ने उसे प्रेरणा का स्रोत कहा था, लेकिन इस बार यह कहने वाला एक ऐसा युवक था जो अब उसका जीवन का आधार बन चुका था। 3 साल की दूरी और समय के बाद अरुण अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है। आर्या अब 33 वर्ष की हैं और अरुण 22 का। समाज की नजर में उम्र का फासला अजीब लगता है, लेकिन उनके बीच की आत्मिक गहराई किसी भी सामाजिक धारणा से ऊपर उठ चुकी है। अरुण एक दिन कहता है, आर्या, जब मैं छोटा था आप मेरी प्रेरणा थीं, फिर आप मेरी दोस्त बनी। अब मैं चाहता हूं आप मेरी जीवन साथी बने। आर्या हतप्रभ होती हैं, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद करके वह सोचती हैं, क्या ये सच है? क्या एक उम्र दराज महिला और एक जवान युवक एक साथ जीवन बिता सकते हैं? उत्तर आता है, हाँ, जब रिश्ता आत्मा का हो तो शरीर की उम्र मायने नहीं रखती। उनके विवाह की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। मीडिया, सोशल मीडिया, लोग सब हैरान। कुछ आलोचना करते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कई लोग उनसे प्रेरित भी होते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्या स्पष्ट कहती हैं, मैंने किसी नाबालिग से विवाह नहीं किया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी सोच, दृष्टिकोण और आत्मा मुझसे कहीं आगे है। आर्या और अरुण अब मिलकर एक संस्था चलाते हैं, विचारदीप, जो गरीब बच्चों को पढ़ाई, कैरियर गाइडेंस और आत्मनिर्भरता सिखाती है। अरुण समाज के युवाओं को नेतृत्व करना सिखाता है और आर्या प्रशासनिक क्षेत्र में आदर्श स्थापित करती हैं। प्रेम उम्र से नहीं, आत्मा से होता है। सम्मान और परिपक्वता रिश्ते की नींव होते हैं। अगर सोच सच्ची हो तो समाज भी बदल सकता है। उन्होंने समाज को नहीं देखा,
बस एक दूसरे की आंखों में सच्चाई देखी और वही सच्चाई उन्हें उम्र, नियम और सीमाओं से ऊपर उठा ले गई।